हेलो बच्चों। तो बेटा हम कर रहे थे अपना टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस और ये है हमारी एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 40। और इससे पहले वाले क्वेश्चंस हम लोग प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो बेटा एक बार उन वीडियोस को जरूर देख लें जिससे कि आपका कंसेप्ट और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? अ फायर इन अ बिल्डिंग बी इज रिपोर्टेड ऑन टेलीपोर्टेड ऑन टेलीफोन to two fire stations P and Q 20 km apart from each other on a straight road. P observes that the fire is at an angle of 60 degree to the road and Q observes that it is at an angle of 45 degree to the road. Which station should send its team and how much will this team have to travel? मतलब क्वेश्चन समझो कि सपोज ये आपके पास कोई बिल्डिंग है, ठीक है? ये बिल्डिंग है बेटा कोई भी, ठीक। अ फायर इन अ बिल्डिंग बी, कोई भी बिल्डिंग है, सपोज यहां पर है बेटा, ये बिल्डिंग बी है और यहां पर बेटा क्या हुआ है, आग लगी हुई है। अब क्या है कि हमारे पास दो फायर स्टेशन है, एक है पी और दूसरा फायर स्टेशन कौन सा है बेटा? दूसरा फायर स्टेशन है क्यू, ठीक है। और इन दोनों फायर स्टेशन के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है बच्चों? 20 किलोमीटर। ये दोनों एक दूसरे से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, 20 किलोमीटर, ठीक। अब ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट से यहां का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जहां पर आग लगी हुई है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा आपको 60 डिग्री दे रखा है। और इस Q पॉइंट से इस फायर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये बेटा कितना दे रखा है आपको? 45 डिग्री दे रखा है। ये आपको गिवन है। फायर यहाँ पर लगी हुई है, फायर यहाँ पर लगी हुई है बेटा। और क्या है कि हमारे पास दो फायर स्टेशन है पी एंड क्यू और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 20 किलोमीटर है, ठीक है। ये जो फायर है वो पहले स्टेशन से 60 किलोमीटर का 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रेम करती है बेटा। और ये जो फायर है वो दूसरे स्टेशन से 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रेम करती है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा फायर स्टेशन पहले अपनी टीम यहां पर पहुंचा देगा, कौन सा फायर स्टेशन पहले अपनी टीम यहां पर पहुंचा देगा और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके ये टीम यहां पर पहुंचेगी, ठीक है। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो बेटा, यहां पर मैंने इस जो बिल्डिंग है इसकी हाइट मैंने h मान लिया कि ये जो फायर जो लगी हुई है वो h हाइट पे लगी हुई है, ये हमने सपोज कर लिया। और इस P स्टेशन से इसकी जो डिस्टेंस है ये मैंने x सपोज कर ली। इस P स्टेशन से a की डिस्टेंस कितनी सपोज कर ली? x। अब फिगर से हमारी कंडीशन क्लियर है, फायर आपकी यहां पर लगी हुई है बेटा, ठीक है। और ये क्या है? हमारे स्टेशन है, ये पहला स्टेशन है और ये फर्स्ट स्टेशन है और ये हमारा सेकंड स्टेशन है। अब आपके पास जो क्वेश्चन की कंडीशन हमें दे रखी है, जो क्वेश्चन में लिख रखा है ना थ्योरेटिकल पोर्शन, उसको हमने पूरा का पूरा क्या बना लिया? एक फिगर में बना लिया कि ये कंडीशन होगी। और ये फिगर हमारे पास क्या बन गया? दो यहां पर बेटा राइट एंगल ट्रायंगल बन गए। पहला राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी पी और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी क्यू। आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल हो गए, है ना। तो पहला राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल ए बी पी। एक ट्रायंगल आपने ले लिया बेटा ए बी पी। तो यहां पर आप लगाइए tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। तो √3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? h हो जाएगा। ये आपकी क्या है? ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। आपने पहले ट्रायंगल को सॉल्व किया और एक इक्वेशन को आपने क्या कर लिया? फ्रेम कर लिया। अब ऐसे क्या करोगे? दूसरे ट्रायंगल को सॉल्व करो, वहां से हमारे पास क्या आएगी? दूसरी एक इक्वेशन निकल के आएगी, ठीक है, x और h में। तो दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? इन ट्रायंगल ए बी क्यू। एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ए बी क्यू, ये दूसरा ट्रायंगल है, ठीक है।
तो यहाँ पर भी आप बेटा क्या करोगे, tan का ही फॉर्मूला यूज करोगे, तो यहाँ पर tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, ए बी मतलब h, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना हो जाएगा आपका ए क्यूब, है ना, ए क्यूब हो जाएगा बेस। तो ए क्यूब देख रहे हो बेटा, दो पार्ट यहाँ पर ए पी प्लस पी क्यू मिला के हमारा ए क्यूब बनेगा, ए पी प्लस पी क्यू को मिला के हमारा क्या बनेगा, ए क्यू बनेगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा x प्लस, मतलब ए पी की वैल्यू है x और पी क्यू की वैल्यू है 20। तो अगर मैं ए क्यू की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, x प्लस 20। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बेटा x प्लस 20। tan 45 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1। तो 1 इज इक्वल टू h ओवर x प्लस 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x प्लस 20 इज इक्वल टू कितना आ गया, h आ गया। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ये मेरे पास क्या हो गई, सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशंस का यूज करूंगा बेटा, और x और h की वैल्यू को क्या करूंगा, फाइंड आउट करूंगा। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पर h इज इक्वल टू कितना है, √3x, और इस h की वैल्यू को उठाओ बेटा और सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, कहां पर, h के प्लेस पर। क्या करना है आपको, ये h की वैल्यू यहाँ पर √3x है ना, इस h की वैल्यू को बेटा यहाँ से उठा के सेकंड इक्वेशन में h के प्लेस पर पुट कर देंगे। उससे जो सेकंड इक्वेशन होगी वो आपकी पूरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, x में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बच्चों क्या किया आपने, h की वैल्यू को इस इक्वेशन से उठाया और यहां पर h के प्लेस पर लगा दिया। तो ये हो जाएगा x प्लस 20 इज इक्वल टू, बेटा h की वैल्यू कितनी है, √3x, √3x। आप क्या करेंगे, हमें x फाइंड आउट करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, x फाइंड आउट करना है ना, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो देखो, तो x वाला पोर्शन हम x के पास ले आते हैं, तो ये 20 इज इक्वल टू √3x माइनस x, मतलब 20 इज इक्वल टू, यहां से क्या करोगे आप, x कॉमन ले लीजिए, तो √3 माइनस 1 इंटू एक्स। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 20 अपॉन, बेटा √3 माइनस 1 से क्या हो रहा है इधर मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इसका डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा बेटा। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी हमें इसे फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। अभी बेटा हमें इसको और सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो ना, डिनोमिनेटर में हमारा इरेशनल नंबर आपको दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, इसका रेशियोलाइजेशन कर दोगे, जिससे कि डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर हमारा एलिमिनेट हो जाए। तो देखो बेटा, हमें कुछ यहाँ से रफ करना पड़ेगा। तो ये आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, तो मैं यहाँ से इसको रफ कर लेता हूँ। देखिए, देखो बच्चों, अब x इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 20 अपॉन √3 माइनस 1, और ये रेशियोलाइजेशन करोगे तो ये साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 20 √3 प्लस 1, और ये क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी है, तो आप इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ब्रेक कर लीजिए। x इज इक्वल टू हो जाएगा 20 √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और ये -1। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 20, और बेटा आप √3 की भी वैल्यू लगा लीजिए, 1.732 प्लस का 1 अपॉन 3 माइनस 1 कितना बचेगा, 2, 2 से इसको काट लो तो 10 बच जाएगा। x इज इक्वल टू 10 इंटू, यहाँ पर बेटा मल्टीप्लाई करोगे आप, सॉरी इन दोनों को सॉल्व करोगे ना, 1.732 प्लस का 1 है तो ये हो जाएगा 2.732। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो x इज इक्वल टू 27.32 मीटर। तो यहां पर आप देख रहे थे बेटा, जो आपको पूछा गया था, मैं इसको रफ कर लेता हूं। आपसे क्या पूछा गया है बच्चों, आपसे पूछा गया है कि कौन सा फायर स्टेशन पहले अपनी टीम को भेज देगा। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि P पहले अपनी टीम को यहाँ पर भेज देगा। और एक और बात यहाँ पर ये है बेटा कि P सबसे पहले भेज देगा, और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो करेगा 27.32 मीटर्स किलोमीटर। ये पूरा आंसर हमारा किलोमीटर में बच्चों, किलोमीटर में बेटा। P सबसे पहले यहाँ पर अपनी टीम को भेज देगा, और उसको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, 27.32 किलोमीटर डिस्टेंस उसको ट्रेवल करनी पड़ेगी, है ना। P भेज देगा, Q तो दूर है ना, Q देखो इससे दूर है, तो पहले कौन भेज देगा, P भेज देगा। ठीक है बच्चों,
अब बेटा ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर था, बस यही फाइंड आउट करना था कि कौन सा फायर स्टेशन सबसे पहले अपनी टीम को भेज देगा। तो पी जो होगा वो सबसे पहले अपनी टीम को भेज देगा। और एक और बात यहाँ पर क्या है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी उस टीम को, वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी इस एक्स की इक्वल, और एक्स की वैल्यू कितनी है 27.32। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। तो चलते हैं अब हम अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए देखिए बेटा, अब हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप, डेक ऑफ अ शिप विच इज 8 मीटर अबव वाटर लेवल। मतलब आप समझिए ये डेक है, ये शिप है, नीचे यहाँ कहीं शिप है, और इस शिप के डेक, जो कि डेक कितने ऊपर है, ये 8 मीटर अबव है ये वाटर लेवल से। वाटर लेवल यहाँ पर ये मान लो आप, और यहाँ से 8 मीटर अबव है बेटा डेक, ये वाला, ठीक है। और इस पॉइंट को मान लो आप ए, और इस पॉइंट को मान लो आप बी, ठीक है बच्चों। और मैन जो है वो इस पॉइंट पर है, बी पॉइंट पर है मैन। क्या लिखा है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप व्हिच इज 8 मीटर अबव वाटर लेवल, ही ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल। हिल ये है, हिल ये है बेटा, और ये हिल के टॉप को, टॉप इसका ये सी पॉइंट पर है, हिल के टॉप को ये ऑब्जर्व करता है। हिल के टॉप को इसने ऑब्जर्व किया, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो आया वो 60 डिग्री आया। कितना आ गया 60 डिग्री, 60 डिग्री आ गया। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल, और ये मैन इस हिल के बेस को ऑब्जर्व करता है। हिल का बेस यही होगा ना बेटा, ये बेस है इसका, और ये क्या है इसका टॉप है। मैन कहाँ खड़ा है, एक डेक है, ये शिप है ना, शिप यहाँ पर वाटर में शिप है, और शिप पे एक डेक है जिसकी हाइट कितनी है 8 मीटर इसकी हाइट है बच्चों, ठीक है, 8 मीटर इसकी हाइट है। तो बेटा यहाँ पर 8 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से ये मैन ऑब्जर्व कर रहा है इस जो हिल है, हिल की, हिल में लिख देता हूँ है ना, हिल, हिल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो 60 डिग्री है, और ये मैन यहाँ से इसके बेस को देखता है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है आपका 30 डिग्री है। ये बच्चों आपको गिवन है यहाँ पर। एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर ये 30 डिग्री है, तो यहाँ पर ये कितने डिग्री का बन जाएगा, ये भी हमारा 30 डिग्री का बन जाएगा। आपसे पूछा क्या है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप एंड द हाइट ऑफ द हिल। आपसे इस हिल की हाइट पूछी है, मतलब एसी के बारे में पूछ रहा है, टोटल हाइट यही होगी ना एसी, ये पूछा गया है। और इस शिप से इस हिल की कितनी डिस्टेंस है ये आपसे पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे बेटा, देखो अगर ये 8 मीटर है तो डेफिनेटली इस पॉइंट को आप क्या मान लें, ये ए है, ये सी है, इसको डी मान लीजिए, और ये ई पॉइंट है, ठीक है। तो जो डीई है वो फिगर से दिख गया होगा, डीई कितना होगा 8 मीटर हो जाएगा क्लियरली। ये 8 है तो डीई हमारा 8 मीटर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है ना फिगर से, तो 8 मीटर हो जाएगा। आप जो ईसी है ना इसको आप वाई मान लीजिए, जो ईसी है उसको क्या मान लिया आपने, वाई मान लिया। ईसी को आपने कितना मान लिया, वाई मान लिया। अब बच्चों क्या करने वाले हैं हम लोग, मैंने थोड़ी देर के लिए शिप और इस बेस के बीच का डिस्टेंस x सपोज कर लिया। शिप और इस बेस की शिप और ये जो हमारा बेस है, हिल का जो बेस है, हिल का बेस ये है बच्चों, शिप ये है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को आपने क्या सपोज कर लिया, x मीटर सपोज कर लिया, ठीक है। तो अब बेटा क्या करेंगे, हम लोग एक ट्रायंगल लेके चलेंगे। सबसे पहले मैंने ट्रायंगल जो लिया, जो यूज किया, वो कौन सा यूज किया, इन ट्रायंगल ए बी डी। कौन सा ट्रायंगल यूज किया, एबीडी ट्रायंगल यूज किया। अब एबीडी ट्रायंगल में आप देख रहे होंगे कि ये एंगल 30 डिग्री का हमें दिख रहा है, और ये परपेंडिकुलर हमें गिवन है, और बेस के बारे में हमसे पूछा गया है, मतलब एक्स हमसे पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर tan 30, क्योंकि बेस पूछा गया है और परपेंडिकुलर आपको गिवन है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ट्रिग्नोमेट्री के किस रेशियो में आता है, tan थीटा में आता है। तो यहाँ पर आप tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 8 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x इज इक्वल टू आपके पास 8√3 मीटर। ये x आ गया, x का मतलब है शिप और बेस के बीच का डिस्टेंस आपके पास 8√3 मीटर आ गया। सिंपल है ना, समझ में आ रहा होगा आई होप। अब बच्चे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर, क्योंकि अभी हमें जो फाइंड आउट करना है
वो इस हिल की हाइट भी फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस तो हो गई फाइंड आउट, x हो गया, अब आपको हिल की हाइट भी फाइंड आउट करनी है। तो हिल की हाइट के लिए आपको बेटा सिंपल सा फंडा देखिए कि ये DE तो मुझे पता है, अगर मुझे EC और पता चल जाए तो DE प्लस EC मिला दूं तो मुझे पूरा CD मिल जाएगा, और CD क्या है, इस हिल की हाइट है। ठीक है, तो देखो बच्चों आगे क्या करेंगे बेटा, तो दूसरा ट्रायंगल बेटा हमें बाई फाइंड आउट करने के लिए जो लेना पड़ेगा वो कौन सा लेना पड़ेगा, BEC लेना पड़ेगा। और BEC ट्रायंगल को लेकर अगर आपने y और निकाल लिया तो बेटा क्या करेंगे, 8 प्लस वाई करके हम इस पूरे हिल की हाइट को फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपने दूसरा ट्रायंगल ले लिया, इन ट्रायंगल BEC, कौन सा ले लिया बेटा, BEC। और यहां पर भी आप tan थीटा का यूज करिए, क्योंकि ये अगर x है तो डेफिनेटली ये वाली ऊपर वाली जो BE है ना, ये BE बेटा कितनी होगी, x ही होगी। BE हमारी किसकी इक्वल होगी, AD की इक्वल होगी। तो इसलिए आप दूसरा ट्रायंगल ले लीजिए BEC, और यहां पर tan 60 इज इक्वल टू लिखिए आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, बेस है हमारा BE, और BE हमारा किसकी इक्वल है बच्चों, x की इक्वल है। ये फिगर से आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा। तो tan 60 की वैल्यू होगी √3 और ये बाई अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो √3x इज इक्वल टू बाई, √3x इज इक्वल टू बाई बेटा, और √3 इंटू आपको y निकालना है। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, देखिए x इक्वल टू 8√3 आपके पास पहले से ही है, तो इस x की वैल्यू को आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये मेरे पास हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, 8√3 इज इक्वल टू बाई, और इसको फर्दर मैंने सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा बच्चों, देखो क्या आ जाएगा, √3 इंटू √3 इधर लिख लेते हैं क्योंकि फिर वो कैमरे में नहीं आ पाता, तो इसको बेटा मैं रफ कर देता हूँ पूरे को। ठीक है, x की वैल्यू तो समझ में आ गई, x क्या है, सिप और हिल के बेस का डिस्टेंस हमारे पास 8√3 आ गया, तो इसको तो मैं रफ कर देता हूँ। अब मैं निकाल देता हूँ बच्चों, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, √3 इंटू √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा, इंटू 8 इज इक्वल टू बाई, 3 8 कितना हो गया, 24 मीटर इज इक्वल टू बाई। तो ये y क्या आ गया, y आ गया EC, y क्या आ गया बेटा, EC आ गया। ठीक है, तो अब आपको टोटल हाइट ऑफ हिल निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत सिंपल है। देन टोटल हाइट ऑफ हिल, देन टोटल हाइट ऑफ हिल, टोटल हाइट ऑफ हिल क्या हो जाएगी बेटा, आप इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, मतलब 8 प्लस वाई, और y आप निकाल चुके हैं बहुत इजीली, y की वैल्यू आपके पास है ऑलरेडी 24, तो 8 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 32 मीटर। दिस इज द आंसर, मतलब द हाइट ऑफ द हिल विल बिकम 32 मीटर्स। आई होप बेटा आपने इसका एंजॉय किया होगा, ये क्वेश्चन बहुत इजी था, और क्वेश्चंस तो हमारे सारे इजी हैं, बस बने रहिएगा हमारे चैनल पर। ठीक है ना, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है।